प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 9 के गति के समीकरण यानी जो आपका मोशन गति पाठ है उसके गति के 3 समीकरण हैं। उन तीनों समीकरणों का निगमन गणितीय विधि से बताएंगे कि हम कैसे करेंगे। ध्यान दें, पहला गति का समीकरण जैसे आपका दिया हुआ है b बराबर u प्लस AT। b बराबर u प्लस AT में जो v हमारा है वो अंतिम वेग है और u जो हमारा है वो प्रारंभिक वेग है। a जो हमारा है एक्सीलरेशन यानी त्वरण है और t हमारा टाइम है। तो इसमें सबसे पहले हम भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से कि हमारे b, u, a और t चारों अक्षरों का उपयोग हमारा ठीक ढंग से हो जाए। तो हम क्या लिखते हैं, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिस पर नियत त्वरण a लग रहा है t सेकेंड बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। हम देखते हैं कि हमने भाषा का जब प्रयोग किया यानी भाषा लिखी, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है। एक कोई वस्तु जो कि प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, जिस पर नियत एक निश्चित त्वरण लग रहा। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जो हमारे वेग में चाल में परिवर्तन लगातार हो रहा, नियत कम अधिक नहीं, नियत त्वरण लग रहा, कंटिन्यूटी एक बनाए है। ए लग रहा है t सेकेंड बाद, समय t सेकेंड बाद उस वस्तु का वेग v हो जाता है, यानी वेग उसका अंतिम वेग v हो जाता है। उससे अधिक स्पीड उस समय नहीं होती है, वो उसका अंतिम वेग है। तो अब हम लिखेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को हम लिखते हैं a बराबर वेग परिवर्तन b माइनस u बटे t। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक मान करके 22 cmp दे देते हैं, 22 cmp। तो यहां b माइनस यू और a की गुणा यानी b माइनस यू बराबर AT। b हमारे u हमारा इधर जाएगा तो b बराबर u प्लस AT। इस प्रकार से हमारा गति का प्रथम समीकरण हो जाता है। अब हम इसके बाद में गति का दूसरा समीकरण लेंगे। गति का दूसरा समीकरण, अब इसके बाद हम आपको द्वितीय समीकरण बताते हैं।
गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण में है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। देखिए s हमारी दूरी है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, t हमारा समय है, a हमारा त्वरण है। इस प्रकार से द्वितीय समीकरण में s u t a का प्रयोग होता है। तो हम भाषा में लिखेंगे माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिस पर नियत त्वरण a लग रहा है, t सेकेंड बाद वस्तु s दूरी तय करती है। यानी कि माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिस पर नियत त्वरण a लग रहा है, t सेकेंड बाद वस्तु s दूरी तय करती है। इस प्रकार से हम लिखेंगे औसत वेग बराबर b प्लस u बटे 2। औसत वेग बराबर होता है दोनों प्रकार का, यानी b प्लस u बटे 2। अब हम लिखेंगे यहां पर दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय। दूरी को हम s से लिखते हैं, औसत वेग b प्लस u बटे 2 और समय के स्थान पर t। अब इसमें हम देखते हैं कि हमको इसमें s है, u है, v नहीं है, यानी इसमें b का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें हमारे v है। तो इस b को हम गायब करेंगे, यानी गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस at। जहां पर b लिखा है वहां पर u प्लस at लिखेंगे। तो s बराबर b की जगह पर u प्लस at प्लस u, ये b की जगह पर हमने u प्लस at लिख दिया, u प्लस at, और ये प्लस ये है और ये u बटे 2 और इधर t। अब हमारा हो जाएगा s बराबर ये u और u जुड़ेगा 2u प्लस at बटे 2 गुणे t। आगे हम बढ़ते हैं, s बराबर, अब इससे ब्रैकेट खुलेगा, गुणा हो जाएगा 2ut प्लस इसकी गुणा at स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर s बराबर अब ये 2ut बटे 2 प्लस at स्क्वायर बटे 2।
ये 2 और 2 कट जाएगा। इस प्रकार S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यह हमारा गति का द्वितीय समीकरण हो जाता है। यानी S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है। अब उसी क्रम में हम आपको गति का तृतीय समीकरण बताते हैं। गति के तृतीय समीकरण में होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि हमारे गति के तृतीय समीकरण में v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a एक्सीलरेशन त्वरण है और s दूरी है। तो भाषा में हम लिखेंगे माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिस पर नियत त्वरण a लग रहा है s दूरी चलने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। इस प्रकार से हम भाषा में लिखेंगे माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है। कोई वस्तु चल रही है, स्टार्टिंग में उसका प्रारंभिक वेग u है, यानी धीमे धीमे चलना शुरू हुई, जिस पर नियत त्वरण वेग परिवर्तन की दर है, यानी ये उसके वेग को निरंतर बढ़ाता जा रहा। तो जिस पर नियत त्वरण a लग रहा, कंटिन्यूटी है, नियत का मतलब लगता ही रहा। s दूरी चलने पर, कुछ दूरी एक मान ली गई s, चलने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। तो हम आगे लिखेंगे दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय। तो दूरी को s से औसत वेग हो जाएगा हमारा b प्लस u बटे 2 और समय हमारा t। अब हम क्या करते हैं देखते हैं, पहले इस समीकरण से इसकी तुलना करते हैं कि इसमें कौन अक्षर हैं, इसमें कौन है। हमने मिलाया b है, इसमें u भी है, a, अब इसमें हमने देखा a नहीं है, ठीक है, इसमें s नहीं है, लेकिन इसमें t है और इसमें t नहीं है। तो यानी इस t के मान को हम गति के प्रथम समीकरण से ला करके यहाँ पे रखेंगे, यानी कि गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस AT। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको u को इधर लाएंगे तो b माइनस u बराबर AT। जब हम t बराबर लिखेंगे तो b माइनस u ये बट्टे में आ जाएगा a। जहां पर t लिखा है वहां पर t का मान हम b माइनस u बटे a लिख सकते हैं। तो s बराबर b प्लस u
बटे 2 और गुणे टी के स्थान पर b माइनस यू बटे ए, ये हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक बार b प्लस यू b माइनस यू, यानी कि a b को अगर a माने फार्मूला हमारा बनता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बटे नीचे 2 और a की गुणा 2a हो जाएगी। अब यहां पर 22cmp हम क्या करेंगे, 22cmp हमारा हो जाएगा b माइनस यू की गुणा 1 से b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यानी कि b स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार हमारा गति का तृतीय समीकरण भी सिद्ध हो जाता है।